दिनेश एक छोटे शहर का रहने वाला इंसान था। नौकरी की चक्कर में जो था वो मुंबई शहर जाकर रहने लगा। अब यहाँ पर वो जिस घर में रह रहा था वो उसके काम से काफ़ी ज़्यादा दूर था। तो उसने फिर जहाँ पर वो काम करता था वहीं आसपास एक घर रेंट पर ले लिया। तो पहला ही दिन था उसका उस घर के अंदर। अपना सामान वगैरह वो वहाँ पर शिफ्ट कर चुका था। तो मकान मालिक जो था उसने दिनेश से कहा कि कुछ भी हो जाए लेकिन रात 12 बजे के बाद घर का दरवाज़ा मत खोलना, चाहे जो हो, ध्यान रहे मेरी बात। दिनेश ने कहा, अरे आप चिंता मत कीजिए, मैं तो बहुत थका हुआ आता हूँ। एक बार खा पी कर सो गया तो फिर मुझे तो सुबह में ही आँख खुलती है। इसके बाद जो था मकान मालिक वहाँ से चला गया और दिनेश जो था अपने देर रात जो था खाना बनाकर खाकर सो गया। अब जब वो सोया तो काफ़ी थका हुआ था, तो इस वजह से उसकी जो नींद थी वो सुबह में ही खुली और फिर सुबह में वो अपने ऑफिस चला गया। तो वहाँ पर जाकर उसने अपने दोस्त को ये सारी बात बताई जो कि उसके मकान मालिक ने कही थी। इस पर उसके दोस्त ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, फिर तो तुम्हें रात 12 बजे ज़रूर वो करना चाहिए जो तुम्हारे मकान मालिक ने मना किया है। तो यहाँ पर दिनेश जो था वो बोला, अरे तुम पागल है क्या, जो मतलब उसने मना किया है मैं वही करूँ, दिमाग ख़राब है तेरा। तो इस पर उसके दोस्त ने कहा, अरे हाँ यार, पता तो चलना चाहिए आखिर उसने ये सब क्यों मना किया। दिनेश का जो दोस्त था उसने अपनी बातों से दिनेश को कन्विंस कर लिया कि वो देर रात 12 बजे उठकर घर का दरवाज़ा खोलकर और बाहर देखिए कि आखिर ऐसा क्या है। अब इसके बाद जो था दिनेश अपना ऑफिस ख़त्म करके अपने घर पहुंचा। तो खाना खाकर जो था वो रात 10 बजे तक सो गया। अब रात के 12 बजे और रात के जैसे 12 बजे अचानक से उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कि घर के बाहर से ये आवाज़ें आ रही हों। अब दिनेश ने घड़ी में टाइम देखा तो उसने देखा कि रात के 12 बजे हैं। अब उसे अपने मकान मालिक की बात भी याद आई कि दरवाज़ा नहीं खोलना है और उसके दोस्त की बात भी याद आती है कि दरवाज़ा खोलकर देखना चाहिए कि आखिर बाहर क्या है ऐसा। तो वो थोड़ा परेशान हो गया कि उसे क्या करना चाहिए। वहीं घर के बाहर से कुछ अजीबोगरीब सी आवाज़ें आ रही थी जिनकी आवाज़ सुनकर जो था दिनेश थोड़ा घबरा सा गया था क्योंकि ये आवाज़ें बड़ी डरावनी सी थी। वो परेशानी में पड़ गया कि करूं तो करूं क्या। वो आवाज़ें इतनी डरावनी थी कि दिनेश के जो हौसले थे वो पस्त हो चुके थे। उसे लगा कि जो मकान मालिक ने कहा है शायद वो किसी वजह से ही सही कहा होगा। तो वो जो था वो वापस से सोने लगा। तो तभी जो है उसने बाहर से आवाज़ सुनी। ये आवाज़ जो थी उसके दोस्त की थी। वो सुनकर हैरान हो गया कि उसके दरवाजे पर कोई खटखटा रहा है और ये कोई और नहीं बल्कि उसके दोस्त की आवाज़ थी। तो वो अपने कमरे से निकला और जैसे ही जाकर घर का दरवाज़ा खोलता है तो उसने देखा कि सामने उसका दोस्त खड़ा था। वो हैरान हुआ कि रात के 12 बजे आखिर उसका दोस्त यहाँ कर क्या रहा है। तो यहाँ पर जो दिनेश का दोस्त था उसने कहा, मैं कब से दरवाज़ा खटखटा रहा था, तुझे ज़रा भी नहीं सुनाई दिया, कितनी देर बाद खुला है। तो इसके बाद जो था तभी दिनेश को फ़ोन की रिंग सुनाई दी। तो वो अपने दोस्त को वहीं दरवाजे पर छोड़कर घर के बाहर पास ही में रखे टेबल पर फ़ोन जो था उसको उठाकर सुनने लगा। तो देखा कि ये तो उसके दोस्त का फ़ोन है। तो जैसे उसने बात करी तो वहाँ से उसका दोस्त बोलने लगा कि तूने घर का दरवाज़ा खोल कर देखा, रात के 12 बज चुके हैं, कुछ अजीबोगरीब दिखा क्या। तो इतना सुनने के बाद जो था दिनेश के पैरों तले की ज़मीन खिसक गई क्योंकि अगर फ़ोन पर उसका दोस्त है तो घर के बाहर जो खड़ा है वो कौन है। वो जल्दी से जैसे ही देखता है तो देखता है कि घर के बाहर जो था उसका जो दोस्त खड़ा था वो नहीं था। तो इसका मतलब ये था कि उसके घर के बाहर जो था वो कोई बुरी ताकत, बुरी शक्ति थी, कोई प्रेत आत्मा। उसने फ़ोन पर अपने दोस्त से भी कहा, क्या तुम मेरे घर के बाहर खड़े हो। इस पर उसके दोस्त ने कहा, नहीं तो। इसके बाद दिनेश जो था बहुत डर चुका था और उसके बाद जो था उसने अगले ही दिन मकान मालिक को उस घर की चाबी वापस कर दी और वो फिर कहीं और ही शिफ्ट हो गया डर के मारे।